और कहानी कुर्सी की में संसद के मॉनसून सत्र से लेकर कांग्रेस के विरोध वाली लिस्ट की तैयारी एक एक करके हम आपके सामने रख भी रहे हैं। अब चढ़ावा चोरी मामले में आखिरकार राहुल गांधी अखाड़े में आए हैं। बहुत देर से आए हैं, लेकिन आए हैं। राम मंदिर चढ़ावा चोरी के आरोप, जांच, कार्रवाई, बयानबाजी के बीच राहुल गांधी ने पहली बार इंटरफेयर किया और थोड़ी देर पहले इस मसले पर सोशल मीडिया पर पहला पोस्ट किया। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी और राज्यसभा में नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री मोदी को एक जॉइंट लेटर लिखा। इस चिट्ठी में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट में हुए चढ़ावे और वित्तीय प्रबंधन से जुड़ी हुई गड़बड़ी की एक स्वतंत्र और व्यापक जांच कराने की मांग की है। कांग्रेस नेताओं ने डिमांड की है कि सरकार इस पर बयान जारी करे, चढ़ावे का पूरा हिसाब सार्वजनिक करे, दोषियों को कानून के कटघरे में लेकर आए। लेटर में यह क्लियर है कि इस मामले में जो भी दोषी पाया जाए उसकी जवाबदेही तय होनी चाहिए, चाहे वो व्यक्ति किसी भी प्रभावशाली पद पर क्यों ना हो। राहुल गांधी ने लिखा है कि अब सरकार की विश्वसनीयता उनकी कार्रवाई पर निर्भर करती है कि क्या एक्शन होगा। आज सर्वदलीय मीटिंग में शामिल कांग्रेस नेताओं ने भी क्लियर कर दिया है कि मॉनसून सत्र में सरकार को घेरने का पहला ट्रैक चढ़ावा चोरी का होगा। सांसद प्रमोद तिवारी ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए, कहा कि सरकार जवाबदेही से बच नहीं सकती। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष दोनों ने एक पत्र लिखा है प्रधानमंत्री जी को कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से राम मंदिर बनाने का फैसला हुआ था। शुरुआत तभी हो गई थी जब 2 करोड़ की जमीन 2 घंटे बाद 24 करोड़ में खरीदी गई। तो अगर लूट हुई है तो नरेंद्र मोदी सरकार पूरी तरह इसके लिए जिम्मेदार है। ये छोटे छोटे प्यादे, इनको जेल भेजने से कुछ नहीं होगा। अगर कोई जिम्मेदार है तो सीधे सीधे नरेंद्र मोदी सरकार। हम भगवान राम के पुजारी हैं और भारतीय जनता पार्टी भगवान राम की व्यापारी है। मैं अपने को करेक्ट करता हूं, भारतीय जनता पार्टी भगवान राम की लुटेरी है, जो लूटती है उनकी श्रद्धा। चढ़ावा चोरी का मामला कब खुला था? जून के महीने में पहले हफ्ते में खुला था, 2 जून को। हाँ, और अब हम हैं जुलाई के महीने में, और वो भी अब पार्लियामेंट सेशन शुरू होने जा रहा है 21 तारीख। ये अब आपके सामने है। 1.5 महीने के बाद आखिरकार राहुल गांधी ने इस मामले पर चुप्पी तोड़ी है, पत्र लिखा है। आप लोग राहुल गांधी को रोज कहानी कुर्सी में रोज पूछते थे कि कहाँ है, पूरा देश जानना चाहता। 45 दिन लग गए। तो 45 दिन विदेश में वो मित्रों के साथ, दोस्तों के साथ, एक्सटेंडेड फैमिली के साथ, फैमिली के साथ, क्या अब वो जो है वो बेचारे आराम फरमा रहे होंगे। तो अब उसके बाद विदेश से लौट करके आए हैं, तब देश की सूझी है। उनको हमेशा देश थोड़े याद रहता है। जब वो लौट करके आते हैं वो बहुत ये हैं, वर्तमान में जीते हैं। वर्तमान में जीने का मतलब, जब देश में होते हैं तब देश के बारे में सोचते हैं, जब विदेश में होते हैं तो विदेश के बारे में सोचते हैं। वहाँ के अब उसमें 1000 करोड़ रुपए का जिक्र का है। किसने बताया राहुल गांधी मल्लिकार्जुन खड़गे को 1000 करोड़ रुपए की चोरी हुई है? लेकिन ऐसे ही जब समाजवादी पार्टी वगैरह सब या आम आदमी पार्टी के नेता आरोप लगा रहे थे, तब उनके के खिलाफ मुकदमा गया। कहा कि भाई आप आइए, जवाब दीजिए, कितना है पैसा, कहाँ है पैसा, क्या जांच होना चाहिए। जांच होने के लिए योगी आदित्यनाथ ने एसआईटी का गठन कर दिया। एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी। अभी फाइनल रिपोर्ट सबमिट मुझे लगता है आज या कल में ट्रस्ट को सबमिट हो जाएगी, उसमें गिरफ्तारी हो जाएगी। उन्होंने लिखा कि कार्रवाई होना चाहिए। 6 लोग उसके अंदर गिरफ्तार हो गए। ट्रस्ट ने पूरी जांच की है, ट्रस्ट अपनी रिपोर्ट कर रही है। और आप कह रहे हो 1000 करोड़ रुपए का जिक्र कर रहे हो। 1000 करोड़ की जानकारी आपको किसने दे दी कि वहां पर इतनी बड़ी चोरी हुई है? आप प्रधानमंत्री मोदी से कह रहे हो कि आप जांच करवाइए। भाई जांच तो चल रही है ना। तो मुझे लग रहा है कि राहुल गांधी मतलब नीम बेहोशी की हालत में थे। 1.5 महीने से उनको खबर नहीं थी कि क्या हालत हो रही है। तत्काल योगी आदित्यनाथ ने इसमें एसआईटी बताई। योगी आदित्यनाथ दोष का जवाब बात कर रहे हैं। तमाम एसआईटी के जवाब आ गए। ट्रस्ट के इसके मामले में जवाब आ गए। चंपत राय का उसमें इस्तीफा हो गया है। नए ट्रस्ट का गठन हो गया है। नए ट्रस्ट में महासचिव का गठन हो गया है। सीईओ के लिए एप्लीकेशन आ गई है। तमाम गतिविधियां तेजी से चल रही है। और राहुल गांधी आज नींद से जागते हैं क्योंकि कल पार्लियामेंट का सेशन शुरू हो रहा है। राहुल गांधी से कहा होगा कि आपका इस संबंध में एक भी ट्वीट नहीं है, तो उन्होंने कहा होगा मल्लिकार्जुन जी आप खड़गे साहब से कि आप चिट्ठी लिख दो, मेरे साइन पे नीचे ले लेना। तो राहुल गांधी की यह राजनीति और ऐसा लीडर ऑफ अपोजिशन लोकसभा में क्या प्रश्न उठाएगा, क्या राम मंदिर के ऊपर बोलेगा? लेकिन सर प्रश्न तो उठाएंगे
और प्रश्न जमकर उठेगा। ये बात इसी लेटर से तय हो जाती है हर्षवर्धन जी कि ये तो मुद्दा सबसे पहला मुद्दा होने जा रहा है विपक्ष का, कांग्रेस पार्टी का कम से कम। नहीं, ठीक है, विपक्ष को तो मुद्दा जो भी है उसको उठाना चाहिए, और वो घटना तो बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण हुई थी, लेकिन ये तो सच है ना कि उस पर इस देश की जनता का जो भी आक्रोश था वो आया। न्यास को कार्रवाई करनी पड़ी, न्यास के महासचिव को 2 सदस्यों को, एक को इस्तीफा देना पड़ा, एक से इस्तीफा ले लिया गया। सरकार एक्शन में है, योगी सरकार भी एक्शन में है, मोदी सरकार भी एक्शन में है। जो नया न्यास बनने की प्रक्रिया है उसका एक तरह से कहें कि अभी पूरी तरह से भले नहीं हो, लेकिन इस बुधवार को ही मीटिंग है। हाँ। और ये जो सीईओ की एप्लीकेशन है, हालांकि मेरा उस पर थोड़ा सा अलग मत है, ये सीईओ वाली प्रक्रिया से कुछ लाभ नहीं होता है, मैं सीईओ के पक्ष में नहीं हूं, लेकिन वो भी एक सुधार के तौर पर देखा जा रहा है, तो सीईओ का भी आ गया है। और जो सबसे बड़ी बात, देश की जनता को यह स्पष्ट लगता है कि ये एक चोरी है कुछ लोगों ने की, जिनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, लेकिन इसको संगठित स्वरूप कह के कि हिंदू चोरी कर रहा है, ये खतरनाक है। और मैं फिर कह रहा हूं, ये वही वाली कोशिश है जो नाथूराम गोडसे गांधी जी का हत्यारा है, बिल्कुल दुरुस्त बात है, मैं भी कहता हूं हत्यारा है, लेकिन जैसे ही ये एजेंडा चलाने की कोशिश होती है कि वो हिंदू आतंकवादी, मैं उनके खिलाफ खड़ा मिलूंगा, ऐसे ही ये जो कोशिश की जा रही है ना, और ये तो अब जाहिर हो चुका है कि समय समय पर यह कोशिश की जाती है कि हिंदू को गलत तरीके से दिखाया जाए। अरे भाई, जिन लोगों ने चोरी की उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही, और कौन से ऐसे धर्म स्थल में या ऐसे स्थान पर चोरी नहीं होती है और जहां लोग पकड़े जाते हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई। तो ये चूंकि राम मंदिर है इसलिए विवाद ज्यादा है। तो ये हालांकि राहुल जी, ये देखा जाए कि मांग जो ये कह रहे हैं कि भाई स्वतंत्र जांच होनी चाहिए, अभी जो जांच हो रही है जिसमें एसआईटी और पुलिस भी दोनों जांच कर रही है, तो इसके बाद फिर एक स्वतंत्र जांच की ये मांग, सरकार तो क्या सुनेगी नहीं सुनेगी, लेकिन जब ये खुद ये मांग उठाने में इतनी देरी कर रहे हैं तो जनता इनकी बात कितनी सुनेगी? जेट लैग में लगता है, क्योंकि ना हुजूर आते आते बड़ी देर कर दी आपने। जेट लैग। और दूसरा ये भी है कि पता नहीं प्रभु राम उनका जो ये विरोध है इसको रजिस्टर भी कर पाए होंगे कि नहीं। बहुत सारा विरोध तो ऑलरेडी हो चुका है इस मामले में। जैसा कि बात है, गंभीर मुद्दा है, जांच होनी चाहिए, और इस तरह की जांच होनी चाहिए कि लोग जो अनुयायी हैं प्रभु राम के, उनकी सेटिस्फेक्शन के तौर पे ये जांच होनी चाहिए। और दूसरा ये भी बात है कि जहाँ तक न्यास की बात है, उसको भी इसी तरह से गठित किया जाना चाहिए, चाहे जिस तरह से भी हो, कि जो लोग जो प्रभु राम में आस्था रखते हैं उनको लगे कि अब जो ये न्यास है इसमें इस तरह की राहुल गांधी, मैं इसलिए आपसे पूछ रही हूँ सर, ये राहुल गांधी अब जाकर बोल रहे हैं, इससे जनता इन्हें सुनेगी या नहीं सुनेगी? प्रभु राम ने ही रजिस्टर नहीं किया होगा इनका विरोध, तो जनता तो। लेकिन उद्धव ठाकरे जो कह रहे हैं, मुझे लगता है कि न्यास गठन से पता नहीं, सब बड़े होशियार ही लोग होंगे वहाँ पे, लेकिन न्यास के अंदर संतों का ही होना चाहिए दखल। लेकिन एक एग्जीक्यूटिव कमेटी हमेशा एक न्यास के अंदर बनाए जाने की संभावना रहती है, और वो एग्जीक्यूटिव कमेटी फाइनेंस से लेकर के उसकी सारी डॉक्यूमेंटेशन से लेकर के सारी चीज़ें करें। देखिए, अध्यक्ष उसके जो कोषाध्यक्ष हैं महंत गोविंद गिरी जी, अब वो पुणे में रहते हैं, वो रोज़ देखभाल नहीं कर सकते हैं। परमानंद जी जो हैं वो उनकी उम्र हो चुकी है, वैसे ही जो है वो नृत्य गोपाल दास महाराज तो नृत्य गोपाल जी वैसे ही हैं। तो जिसे हम कहते हैं ना, मार्गदर्शक मंडल में ट्रस्ट के अंदर ये सब होने चाहिए, ये सब रहें, अच्छा है। लेकिन काम कराने के लिए एक सीईओ होना चाहिए। काम करने के लिए एक एग्जीक्यूटिव बोर्ड होना चाहिए, जो इन पर जिनको एक्सपर्टाइज हो और जो जिनकी इंटीग्रिटी बहुत पक्की हो, और जिसे हम कहते हैं ना, एक हमेशा चेक एंड बैलेंस की स्थिति रहे, ताकि कोई इसमें घपला न करे। बाकी तो हम जानते ही हैं कि ऐसे बहुत सारे, बद्रीनाथ धाम का हमको निकल करके आया, वैष्णो देवी का निकल करके आया, मंदिरों की ही क्या, मंदिरों ही क्या कि वक्फ का भी बात निकल कर आए कि भाई वक्फ बोर्ड का भी जांच करवा लें, बहुत निकल कर आएगा उसमें। नहीं, वक्फ बोर्ड में तो घपला ही घपला है। मजेदार बात है कि सही आपने अच्छा जिक्र किया, चिट्ठी नहीं आएगी उसके लिए कभी। राम मंदिर पर इन सबों की आंखें फट रही हैं, लेकिन वक्फ बोर्ड के घपले पर जब सरकार कोई बिल लेकर के आती है, तब इनकी सारी छाती पीटने के लिए रुदाली करना शुरू कर देते हैं, ये नहीं देखने जाते हैं। तब वहां पर उनको लगता है कि नहीं, ये मुसलमानों को तंग करने के लिए किया जा रहा है। तो
इनके दोहरा चरित्र भी निकल करके आ ही रहे हैं।